वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में पाकिस्तानियों से मुलाकात। ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन के कन्वेंशन से पुरजोश खिताब। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा, वज़ीर आज़म का खिताब आज एज लाइव नशर किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने ऑपरेशन बुनियाद मरसूस, मईशत और सिफारतकारी पर बात की। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान बोले, वज़ीर आज़म ने बताया मुल्क बुरे हालात से निकल चुका है, मुश्किल फैसले करने में अल्लाह ने मदद की। मुल्क के हालात बेहतर होने में अस्करी क़यादत का भी बड़ा किरदार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज दौरे अमेरिका पर न्यूयॉर्क रवाना होंगे। कल न्यूयॉर्क में फ़लस्तीन से मुतल्लिक सरबराह कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे। वज़ीर आज़म 26 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। मसला कश्मीर, फ़लस्तीन और कतर पर इसराइली हमले पर बात करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर ट्रंप की मुलाकात होगी। अमरीकी सियासतदान साजिद तारर ने कहा, दोनों रहनुमा जनरल असम्बली इजलास की साइड लाइन पर मिलेंगे। मुलाकात पाकिस्तान के लिए अच्छी होगी। वज़ीर आज़म का दौरा अमरीका कामयाब होगा। बरतानिया के लोगों ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भरपूर इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म ने बहुत जज्बाती तकरीर की। उन्होंने सऊदी अरब के साथ मुआहदे का जिक्र किया। आज दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है। इस्लामी नेटो की शुरुआत होने जा रही है। सिविल और अस्करी क़यादत एक पेज पर हैं। हैंडशेक तनाज़े के बाद पाकिस्तान और भारत फिर टकराने को तैयार। मैदान सजेगा, जज्बात भड़केंगे। पाकिस्तान और भारत एशिया कप के सुपर 4 मरहले में आज आमने सामने होंगे। कौमी टीम में तब्दीलियों का इम्कान। साइम अयूब को 4 या 5 नंबर पर खिलाए जाने का इम्कान। हसन नवाज की जगह फहीम अशरफ या हुसैन तलत को खिलाने का फैसला। सुफियान मुकीम की शमूलियत का इम्कान नहीं, हारिस रऊफ ही खेलेंगे। भारत के खिलाफ मोहम्मद हारिस या फखर जमान इनिंग्स का आगाज करेंगे। शाहीन शाह अफरीदी एक बार फिर ऑलराउंड कारकर्दगी दिखाने के लिए पुरअज़म। शायकीन क्रिकेट ने कौमी टीम से उम्मीदें बांध ली। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की कौमी टीम के खिलाड़ियों से मुलाकात, हौसला बढ़ाया। 100% कारकर्दगी दिखाने की हिदायत। पाकिस्तानी बैटर्स का अपनी नाकामियों का एतराफ। पाक भारत मैच से कबल कौमी टीम का अहम इजलास। खिलाड़ियों का रिवायती हरीफ के खिलाफ बेहतर कारकर्दगी दिखाने का अज़म। हेड कोच माइक हैसन ने कहा, स्ट्राइक रोटेशन बहुत ज़रूरी है। भारत के खिलाफ मैच में खिलाड़ियों की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए साइकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल कर ली। डॉक्टर राहील ने पाकिस्तान टीम को बतौर स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट ज्वाइन कर लिया। क्या अगले मैच में भी भारतीय टीम वैसा ही करेगी जैसा पिछले मैच में किया था? सहाफी का सवाल भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव हंसते हुए टाल गए। अच्छा, आप बॉलिंग की बात कर रहे हैं, हमने बॉलिंग अच्छी की थी। पाकिस्तान के खिलाफ मैच में अच्छा मुकाबला होगा। बाहर की बातों से बचने के लिए सोशल मीडिया बंद रखते हैं। एशिया कप के हर मैच पर 92 न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन। क्रिकेट माहिरीन और तज्जियाकारों का बेलाग तज्जिया। हर क्रिकेटर की कारकर्दगी पर दिलचस्प और हकाइक पर मबनी तबसरे। प्रेशर से निकलकर खेलेंगे तो जीत जाएंगे। भारत के खिलाफ शाहीन के साथ हारिस रऊफ को खिलाना पड़ेगा। बड़े इवेंट में तब्दीलियां नहीं होनी चाहिए। साबिर क्रिकेटर सरफराज नवाज की 92 न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन में गुफ्तगू। पीजे मीर ने कहा, एक फास्ट बॉलर के साथ टीम बेहतर परफॉर्म नहीं कर सकती। फखर जमान को उसके अपने नंबर पर भेजें। फखर जमान पाकिस्तानी जयसूर्या है। सऊदी अरब में पाकिस्तानी फौज की तादाद में इजाफा होगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बता दिया, पाकिस्तान और सऊदी अरब का माहिदा तारीख साज है। ये माहिदा मार्का हक की फतह की मरहूने मिन्नत है। दीगर ममालिक के साथ भी दिफाई माहिदे मुमकिन है। जो हमारे खैर खा नहीं वो इस माहिदे से नाखुश हैं। माहिदे के समरात से पाकिस्तान मुआशी तौर पर भी मुस्तहकम होगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बयान मजीद कहा कि जिस तरह नेटो का इत्तेहाद है, हमारा भी इत्तेहाद होना चाहिए। वजीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना था कि पाक सऊदिया माहिदे के बाद आलमी सतह पर पाकिस्तान का दिफाई तशख्खुस बदल चुका।
पाक अफवाज ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया, जो पूरी दुनिया ने देखा। भारत अब तय कर ले कि उसने मजीद जलील होना है या बामकसद मुज़ाकरात करने हैं। अलीपुर के इलाके सीतपुर में सैलाब मुतासरीन को ले जाते हुए रेस्क्यू की कश्ती उलट गई। कश्ती में सवार 15 अफराद में से 14 को बचा लिया गया। 15 साला नौजवान डूब गया। जलालपुर पीरवाला में 2 खवातीन सैलाबी पानी में डूबकर जाँ बहक, लाशें निकाल ली गईं। दरियाए सिंध में मुख्तलिफ मकामात पर सैलाबी सूरत हाल। कोटरी बैराज पर पानी के बहाव में तेजी। सैलाबी रेले से ठट्टा में कच्चे के कई इलाके ज़ेर-ए-आब। हजारों अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकली। मुजफ्फरगढ़ के इलाके अलीपुर में 3 रोज के दौरान खड़े सैलाबी पानी में डूबकर 5 अफराद जाँ बहक। अहमदपुर शर्किया में सैलाब के बाइस दर्जनों बस्तियां ज़ेर-ए-आब। सैकड़ों मकानात मलबे के ढेर में बदल गए। हजारों अफराद घर बार छोड़कर कैंपों और सड़कों पर मौजूद। इमदाद न मिलने का शिकवा। चिश्तिया में भी मुतासरा सैलाब अफराद खादर नहर के फ्लड रिलीफ कैंपों में मौजूद। गजा शहर पर कब्जे के लिए इसराइली फोर्सेस की खून रेजी। मजीद 71 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। शोहदा में अलशिफा अस्पताल के डायरेक्टर के भाई और बहनों भी शामिल। इमदाद के मुंतज़िर 4 अफराद शहीद और 18 जख्मी हो गए। अल-कसाम ब्रिगेड्स ने 48 इसराइली कैदियों की तस्वीर जारी कर दी, जिसे अलविदाई तस्वीर करार दिया गया। हमास के हमले में एक इसराइली फौजी जख्मी। इसराइल की जानिब से फंड्स रोकने के बायस फलस्तीनी अथॉरिटी माली बहरान का शिकार। सऊदी अरब, फ्रांस, नॉर्वे और स्पेन ने फलस्तीनी अथॉरिटी के लिए फंड रेजिंग मुहिम शुरू कर दी। जनूबी लबनान में इसराइली हमले में एक शख्स शहीद। इसराइल ने एक कार को फजाई हमले से निशाना बनाया। गजा में कत्ल के दर्दनाक मनाजिर दुनिया भूल गई। अल जजीरा की खुसूसी रिपोर्ट में बड़े बररियत की कुछ कहानियों को मंजर आम पर लाया गया। रज़ाकाराना काम करने वाले डॉक्टर उसामा का कहना है, बच्चे जिस खौफनाक सूरत हाल से गुजर रहे हैं इसका तस्वुर भी मुहाल है। इसराइली बमबारी का बताते हुए फलस्तीनी लड़की रो पड़ी। इसराइली फौज ने गजा शहर में उसके खानदान की पनागाह को निशाना बनाया था। लड़की के साथ मौजूद फलस्तीनी शख्स ने दुनिया से सवाल किया कि वो क्यों खामोश है। भारतीय अदाकार भी फलस्तीनियों के हक में बोल पड़े। चेन्नई में फलस्तीन यकजहती के एहतजाज से खिताब में भारतीय अदाकार प्रकाश ने कहा, फलस्तीनियों के साथ नाइंसाफी का जिम्मेदार इसराइल ही नहीं, अमेरिका भी है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी भी अपनी खामोशी पर इन मसालिम के जिम्मेदार हैं। भारतीय अदाकार सत्यराज ने कहा, फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती के मुजाहरे में शिरकत करना फनकारों का फर्ज है। हॉलोकॉस्ट के जिंदा बच जाने वाले स्टीफन कापोस का फलस्तीनियों की आज़ादी का मुतालबा। टुगेदर फॉर फलस्तीन की तकरीब से खिताब करते हुए फलस्तीन में इंसानी बहरान को जुल्म और नाइंसाफी करार दिया। गजा में इसराइली दरिंदगी और नस्लकुशी के खिलाफ यूरोपीय ममालिक में मुजाहरे। बोस्निया में दर्जनों अफराद का बच्चों के जूते और खिलौने रखकर एहतिजाज। पेरिस में हजारों मुजाहिरीन के इसराइली नस्लकुशी के खिलाफ नारे। बर्लिन में क्लासिकल म्यूजिक कॉन्सर्ट के जरिए गजा के शहीद बच्चों को खराज अकीदत। एथेंस में यूनानी पार्लियामेंट के सामने मुजाहिरीन का इसराइल से ताल्लुकात खत्म करने का मुतालबा। नेदरलैंड्स में यूरोपीय बेसबॉल कप के दौरान इसराइली टीम के खिलाफ एहतिजाज। तेहरान हद से बढ़े मुतालबात के सामने हथियार नहीं डालेगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का सलामती कौंसिल में पाबंदी खत्म करने की करारदाद मुस्तरद होने पर रद्द-ए-अमल। कहा, ईरान दोबारा पाबंदियों की सूरत हाल का मुकाबला कर सकता है। हमारी जौहरी तनसीबात, नेतन्स या फर्दों को निशाना बनाया जा सकता है, लेकिन हमला करने वाले हमें रोक नहीं सकते। हमारे पास हालात बदलने की ताकत है।
कतर गजा मुआहदे पर दोबारा सालिसी शुरू करने से पहले इसराइल से मुआफ़ी चाहता है, अमरीकी मीडिया का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक कतरी अमीर तमीम बिन हमद अल-सानी ने मंगल को मुआफ़ी का मामला अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से उठाया था। अमरीकी एलची विटकॉफ आज न्यूयॉर्क में कतरी वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे ताकि इसराइल और कतर के दरमियान बहरान को ख़त्म और मुज़ाकरात को दोबारा शुरू करने पर तबादला ख्याल किया जा सके। इसराइली हमले के बाद कतर ने गजा जंगबंदी पर सालिसी से इनकार कर दिया था। वेनेजुएला कैदियों को कबूल करे वरना भारी कीमत अदा करे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वेनेजुएला की क़यादत ने जहनी मरीजों को अमेरिका में दाखिल किया। हजारों लोग इन मुजरिमों के हाथों बुरी तरह जख्मी और कत्ल हुए। अमेरिकी सदर ट्रंप का भारत को बड़ा झटका। H-1B वीजा पर सालाना $1 लाख फीस आयद कर दी। पॉलिसी 21 सितंबर 2025 से नाफिज होगी और इसका सबसे ज्यादा असर भारतीय शहरियों पर पड़ेगा। सबसे ज्यादा H-1 और H-1B वीजा लेने वालों में भारतीय शहरी शामिल थे। भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने अमेरिकी इक़दाम पर भारतीय वज़ीर आज़म को कमजोर करार दे दिया। रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला, 580 ड्रोन और 40 मिसाइल दाग दिए। 3 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। दनिप्रो में रिहायशी इमारतें और गाड़ियां तबाह। रूसी लड़ाका तैयारों की एस्तोनिया की फजाई हुदूद की भी खिलाफ वर्जी। नेटो के लड़ाका तैयारों ने रूसी मिग-31 तैयारों को रोक लिया। उधर अमरीकी सेनेटर्स ने रूसी मुंजमद असासे यूक्रेन को देने का बिल पेश कर दिया। हर 3 माह बाद मुंजमद असासों का 5% कीव मुंतकिल करने का मुतालबा।